विश्व की लगभग 2.7 बिलियन से अधिक आबादी का मुख्य भोजन चावल ही है। विश्व में खाद्यान्न सुरक्षा में चावल की अहम भूमिका है। धान ही एकमात्र ऐसी फसल है जिसकी खेती सभी परिस्थितियों यानी सिंचित, असिंचित, जल प्लावित, ऊसरीली और बाढ़ ग्रस्त भूमियों में सुगमता से की जा सकती है। इसकी खेती पूरे विश्व में तकरीबन 150 मिलियन हेक्टेयर और एशिया में 135 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है, जबकि भारत में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है। आपको बता दें कि देश में हरित क्रांति की सफलता में मुख्य भूमिका निभाने वाली धान की उत्पादकता में जनसंख्या वृद्धि दर के अनुरूप बढ़त नहीं हो पा रही है। भारत के अनेक राज्यों में धान की औसत उपज राष्ट्रीय औसत से काफी कम बनी हुई है। धान की औसत उपज की दृष्टि से हम चीन से काफी पीछे हैं। देश के लगभग 58% इलाके में धान की खेती सिंचित परिस्थितियों में की जाती है। धान की औसत उपज के मामले में क्षेत्रीय विभिन्नता बहुत अधिक है। पंजाब में चावल की औसत उपज 3,838 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में महज 1,581 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चावल पैदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 5.9 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है। इसलिए देश में घटती कृषि योग्य भूमि, पानी, श्रम और अन्य प्राकृतिक स्रोतों की कमी के बावजूद हमें धान की उत्पादकता को बढ़ाना होगा। देश में करोड़ों किसान धान की खेती करते हैं। खरीफ सीजन के मुख्य फसल धान की खेती पूरे देश में की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR पूसा नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कुछ बातों का शुरू से ही ध्यान रखा जाए तो कम लागत में धान की खेती से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में बढ़ती जनसंख्या के चलते खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता बरकरार रखने के लिए हमें हर साल 5 मिलियन टन की दर से खाद्यान्न जिसमें 2 मिलियन टन धान की उपज को बढ़ाना होगा। इसलिए धान की उपज में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए चीन के जैसे ही हमें संकर धान की खेती को बढ़ावा देना होगा। चीन में संकर धान की खेती बड़े पैमाने पर प्रचलित है। वहाँ के किसान सामान्य किस्मों की अपेक्षा संकर किस्मों के धान से 30% अधिक उपज ले रहे हैं। आपको बताते हैं कि संकर धान खेत की तैयारी कैसे करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि संकर धान की उपज क्षमता स्थानीय अति उत्तम प्रजाति किस्मों के धान से 10 से 25% अधिक होती है। संकर धान से औसतन 60 टन तक 1 हेक्टेयर में उपज प्राप्त की जा सकती है। संकर धान 110 से 140 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। धान की खेती करने से पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेना चाहिए, जिससे पुरानी फसल के अवशेष निकल जाएं। इसके बाद खेत में पानी लगा देना चाहिए। पानी लगने के बाद उसे कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें और मई महीने के मध्य यानी 15 मई से 15 जून में जब भी बारिश हो इसकी फसल के लिए खेत की अच्छी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। समतल किए गए खेत में संकर धान की पैदावार अच्छी होती है। प्रति हेक्टेयर जमीन की बुआई के लिए 15 किलोग्राम संकर धान बीज की आवश्यकता पड़ती है। संकर धान की खेती सिंचित एवं असिंचित दोनों प्रकार की जमीन में की जा सकती है। मई के महीने में पहली बारिश के बाद खेत में प्रति हेक्टेयर 5 टन गोबर की सड़ी खाद डालकर खेत की जुताई कर लेना चाहिए। खेत की मेड़ को चारों ओर से अच्छी तरह से बांध देना चाहिए। रोपाई के 10 से 15 दिन पूर्व खेत की सिंचाई एवं कदवा करना चाहिए ताकि खरपतवार सड़कर मिट्टी में मिल जाए। रोपाई के 1 दिन पहले दोबारा खेत को समतल कर लेना चाहिए। उसके बाद रोपाई करना चाहिए और रोपाई कतारों में और पौधों के बीच की दूरी 20 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कतार में रोपी गई संकर धान की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश क्रमशः 120, 75, 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा पोटाश की 3/4 मात्रा खेत में रोपाई के समय डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष चौथाई मात्रा 3 बार में यूरिया के रूप में रोपाई के क्रमशः 25
45 तथा 60 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए। पोटैश की बची हुई 1/4 मात्रा फसल में फूल आने पर टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए। खरपतवार की समस्या से निजात पाने के लिए खेत में पहली निकाई गोड़ाई रुपाई के 3 सप्ताह बाद और दूसरी निकाई गोड़ाई के 6 सप्ताह बाद करना चाहिए। संकर धान की फसल 110 से 140 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। एक अनुमान के मुताबिक देश में अब भी लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लोग गरीबी में जीवन यापन करते हैं और लगभग 4.5 करोड़ 5 साल से कम आयु के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। हरित क्रांति के 50 साल बाद भी देश को घटती उत्पादकता, मिट्टी की स्थिति का खराब होना, मिट्टी में सतही जल का प्रदूषण, कीटों और रोगों का प्रकोप, जलवायु परिवर्तन और खेतीबाड़ी में लागत ज्यादा और मुनाफा कम होना जैसी चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। संकर धान को बढ़ावा देने के लिए छोटी जोत के किसानों को खेती में उत्पादकता क्रांति लाने की आवश्यकता है।